पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चल रही अटकलों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरी तरह विराम लगा दिया है। उन्होंने शुक्रवार को स्पष्ट घोषणा की, चुनाव के बाद बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। राजनाथ सिंह का यह बयान उस समय आया है जब विपक्ष लगातार यह सवाल उठा रहा था कि आखिर एनडीए का सीएम चेहरा कौन होगा। तेजस्वी यादव के महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद से भाजपा और जदयू पर दबाव था कि वे भी अपने नेता का नाम स्पष्ट करें। इस बयान ने न केवल उस बहस को समाप्त किया है बल्कि नीतीश कुमार की स्थिति को एनडीए में एक बार फिर मजबूत कर दिया है। अब राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि बिहार की जनता अब भी नीतीश कुमार के सुशासन और स्थिर प्रशासन पर भरोसा करती है। उन्होंने यह भी बताया कि एनडीए इस चुनाव में 243 में से 160 से अधिक सीटें जीतने में सफल होगा और जनता का उत्साह यह साफ संकेत दे रहा है कि गठबंधन 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगा। उन्होंने यह भी तो जोड़ा कि महिलाओं और आम नागरिकों को आज जो सुरक्षा और सम्मान मिला है वह नीतीश कुमार की नीतियों का परिणाम है, जबकि राजद शासन के दौरान जंगल राज का दौर था जिसे जनता भुला नहीं पाई है। इस बयान से स्पष्ट है कि भाजपा नेतृत्व चुनाव प्रचार में सुशासन बनाम जंगल राज के नैरेटिव को दोबारा केंद्र में ला रहा है। अब दिलचस्प बात यह भी है कि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री चेहरे पर सवाल पूछे जाने पर जवाब टाल दिया था और कहा था कि इस पर निर्णय चुनाव परिणाम के बाद विधायक दल की बैठक में होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी बताया था कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन सीएम का फैसला बाद में होगा। इन बयानों के बीच राजनाथ सिंह की घोषणा ने पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट कर दी है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। इससे भाजपा जदयू गठबंधन के भीतर जारी संभावित असमंजस पर भी विराम लग गया है। अब राजनाथ सिंह ने जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर के प्रभाव को भी पूरी तरह खारिज करते हुए बताया है कि जनसुराज पार्टी इस बार कोई सीट नहीं जीत पाएगी। यह बयान उस समय आया जब प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा और मेगा रोड शो के कारण एनडीए और विपक्ष दोनों में हलचल मची हुई थी। अब राजनाथ सिंह ने यह भी बता दिया, जनता के सामने 2 ही विकल्प है, सुशासन और स्थिरता वाला एनडीए या अराजकता और भय का प्रतीक जंगल राज। उन्होंने यह भी बताया था कि जोड़ा कि भाजपा और उसके सहयोगियों के बीच उप मुख्यमंत्री पद और गठबंधन समीकरणों को लेकर जो चर्चाएं चल रही है वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और उन्हें सभी दलों की सहमति से सुलझा लिया जाएगा। हालांकि रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में अस्पष्टता और दिशा दोनों देखने लगी है। यह बयान न केवल एनडीए की एकजुटता का संदेश देता है बल्कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी की रणनीति को भी मजबूत करता है। अब भाजपा का उद्देश्य फिलहाल किसी भी आंतरिक विवाद को शांत कर मतदाताओं में यह भरोसा पैदा करना है कि एनडीए स्थिर, अनुभवी और भरोसेमंद नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर राजनाथ सिंह की यह घोषणा चुनावी परिदृश्य को नया मोड़ देती है और यह स्पष्ट करती है कि भाजपा उच्च नेतृत्व अभी भी नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का सबसे विश्वसनीय चेहरा मानता है। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ और इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।